भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद महेंद्र भट्ट ने मोदी सरकार के केंद्रीय बजट की जमकर सराहना की है। उन्होंने इस बजट को वर्ष 2047 के विकसित भारत का मजबूत आधार बताया। इस संबंध में महेंद्र भट्ट ने विधायक प्रेमचंद अग्रवाल और अन्य भाजपाइयों की मौजूदगी में देहरादून रोड स्थित एक होटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कहा कि लगभग 40,000 करोड़ का बजट अलग अलग अवस्थापना मद से उत्तराखंड को मिलेगा। इसके अलावा सेमीकंडक्टर 2.0 अभियान से भी राज्य में कई विकास काम होंगे। बजट में 3 आयुर्वेदिक एम्स और 5 मेडिकल हब उत्तराखंड में बनेंगे। साहसिक पर्यटन के नए रास्ते खोलने के लिए माउंटेन ट्रेल योजना भी धरातल पर उतरेगी। आईआईएम के सहयोग से 10,000 गाइडों को नवीन प्रशिक्षण दिया जाएगा। सांस्कृतिक आध्यात्मिक महत्व के साथ सभी थानों के डिजिटल दस्तावेज भी तैयार करने की योजना है। सड़क कनेक्टिविटी को उत्तम से सर्वोत्तम की ओर ले जाने के लिए इस बजट से सड़क रोजमार्ग के लिए 4,000 करोड़ का प्रावधान भी है। उत्तराखंड के सर्वांगीण विकास की योजना को यह प्रतिबंधित करता है। खास तौर पर मैं अगर आयुर्वेद के क्षेत्र की चर्चा करूं तो आयुर्वेद का एक हब उत्तराखंड है। भविष्य उसके लिए बजट प्रावधान किया गया है। तो बड़ी संख्या में आयुर्वेद के क्षेत्र में लोग जुड़ेंगे। हर जिले के अंदर महिला छात्रावास का बजट में प्रावधान किया गया है। अनेकों बहनें उच्च शिक्षा के लिए जिला मुख्यालय में आते हैं, लेकिन गरीब परिवार की बहन को रहने में दिक्कतें अगर रहती हैं तो अब वो दिक्कत दूर होगी और उन बच्चियों को भी जिला छात्रावास में एक अवसर मिलेगा। काफी संख्या में बहनें उस छात्रावास में रहें, इसकी व्यवस्था की भारत सरकार का बजट है तो वो किस रूप का बनेगा, किस भव्यता का बनेगा, ये हम लोग समझ सकते हैं। इसके साथ साथ सड़कों के क्षेत्र में बजट में वृद्धि की गई है। उत्तराखंड के अंदर हम अगर ये कल्पना का आज की तारीख में मैं कह सकता हूं कि हर गांव तक सड़क मार्ग चला जाए, उसको इस बजट से बल मिलेगा। रेलवे कनेक्टिविटी के लिए बजट में प्रावधान किया गया है। हम लोग रेलवे कनेक्टिविटी दृष्टिकोण से भी 82 तक तो जल्दी हो जाएगा। 82 से आगे भी हमारा प्रयास है यथा समय जो उसके लिए निर्धारित तिथि है तब तक रेलवे का कार्य पूर्ण हो जाए। इसी प्रकार के चाहे शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, रेलवे कनेक्टिविटी हो, सड़क आवागमन मार्ग हो, हवाई कनेक्टिविटी हो, इन सब में बजट में बहुत अच्छा प्रावधान किया गया है। लगातार पलायन हो रहा है, किसके लिए कनेक्टिविटी की जा रही है, किसके लिए रेलवे? देखिए, पहली बात तो बता दूं कि पलायन कोई आज की समस्या नहीं है। अब तो पलायन को रोकने के प्रयास चल रहे हैं। जब उत्तराखंड के हर गाँव तक सड़क जाएगी, हर घर में बिजली, हर घर में टेलीफोन कनेक्टिविटी, हर घर में, हर जिले में स्वास्थ्य की सुविधाएं, इसी प्रकार से गैस का चूल्हा हर घर में, पेयजल की आपूर्ति हर घर में, तो धीरे धीरे लोग अपने घर की ओर वापस आ रहे हैं। और आप देखेंगे कि 2002 से पहले का उत्तराखंड और आज 25 साल बाद के उत्तराखंड में आपको जमीन आसमान का अंतर दिखाई देगा। और मैं कह सकता हूँ धीरे धीरे एक अभियान का पक्ष है, उस अभियान के तहत लोग अपने पलायन को समाप्त करेंगे। ठीक है कि 13 जनपद का राज्य है, जनसंख्या की दृष्टि से जो लोग पलायन कर चुके हैं वो आज हम अपेक्षा करेंगे सब लोग वापस आ जाएंगे, संभव नहीं है। लेकिन बड़ी संख्या में रिवर्स पलायन बढ़ रहा है और बड़ी संख्या में लोग उत्तराखंड की ओर आ रहे हैं। विकास की बात हो रही है, सब चीज की बात हो रही है, लेकिन महिला सुरक्षा के मामले में लगातार विपक्ष और सब लोग उंगली उठा रही है भाजपा पे। क्या देखते हैं महिला सुरक्षा? भी 3 दिन में 3 मर्डर हो गए महिलाओं के देहरादून जिले में। देखिए, असुरक्षा किसी भी सरकार के लिए चिंता का विषय होता है, लेकिन मैं कह सकता हूँ कि मुख्यमंत्री जी ने अपराधियों को तत्काल गिरफ्तारी उनको हुई है। और जब इस प्रकार की घटनाएं होती हैं तो सब पर कार्रवाई भी सरकार द्वारा की जाती है। और मुख्यमंत्री कड़ाई के साथ जो पुलिस प्रशासन को चेतावनी भी दी है कि पुलिस का भय का वातावरण ये बना रहना चाहिए। बाहर में जो भालू का जो है आतंक है, उसके लिए क्या सरकार ने कुछ ठोस कदम उठाया? अब तो उसके लिए बकायदा वन विभाग द्वारा सब प्रकार गाइडलाइन दे दी है। ये ठीक है कि हमारा पूरा उत्तराखंड बड़ा क्षेत्र वन्य क्षेत्र है, उसमें वन्य जंतु जीव का होना स्वाभाविक भी है, लेकिन उन वन्य जीवों को भी किस प्रकार से हम मानव क्षति वो न पहुंचाएं, उसके लिए व्यवस्था करने का 3-4 बैठकें वन विभाग की हो गई। भारत सरकार के अंदर हमने इस विषय को रखा भी है। तो बहुत जल्दी आप देखें कुछ समय के पश्चात आपको इसमें कुछ कमी नजर आएगी। बागवानी के लिए अलग से पैकेज हो गया, बागवानी के लिए प्रस्ताव रखा है, केंद्र से क्या आश्वासन है? नहीं, देखिए अभी तो बात रखी गई है और उस सदन में कोई विषय जाता है सरकार उसको गंभीरता से लेती है। आगामी दिनों में इसके परिणाम दिखाई देंगे। चलिए।